हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के लिए। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस स्पेशल क्लास के लिए, वो है पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। तो इंडिपेंडेंस के टाइम में स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15th अगस्त 1947 was the day when India got independence after a long period of struggle। लेकिन इसके साथ में ही इंडिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस इज नोन एज द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसी को हमने पार्टीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जानेंगे कि भाई इंडिया का पार्टीशन क्यों हुआ, क्या रीज़न था भाई पार्टीशन का। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला लंबे स्ट्रगल के बाद। लेकिन उसी टाइम में सिचुएशन ऐसी हुई कि इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या रीजन थे पार्टीशन के, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है कि व्हाट वर द रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया की पार्टीशन के क्या रीजन थे, क्या जो है वो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 को, लेकिन पार्टीशन के साथ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और इंडिया के साथ में एक नया कंट्री बना, वो था पाकिस्तान, इंडिया के डिवीजन से। तो क्या रीजन रहे भाई इंडिया के पार्टीशन के, तो दो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। Two regions are mainly responsible for the partition of India. Two factors mainly responsible for the partition of India. तो डिवीजन के क्या रीजन रहे, पार्टीशन के क्या रीजन रहे। तो पहला रीजन है बच्चों टू नेशन थ्योरी। पहला रीजन है टू नेशन थ्योरी। अब ये टू नेशन थ्योरी क्या है, तो उस समय इंडिया में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ये हालांकि 1906 में, हालांकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1906 में बना, लेकिन इसने अपनी टू नेशन थ्योरी जो है, हालांकि 1906 में ये मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम लीग नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना 1906 में। ऑब्जेक्टिव इसका मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रमोट करना था। लेकिन बच्चों 1940 के बाद में इसने फंडामेंटलिज्म यानी कट्टरवादी राजनीति शुरू कर दी और मुस्लिम्स के लिए एक अलग से नेशन की डिमांड कर ली, और इसी को हमने बोला है टू नेशन थ्योरी। इन्होंने एक नई थ्योरी दी विच इज नोन एज द टू नेशन थ्योरी एडवांस बाय द मुस्लिम लीग। And according to that, India is not a nation of one people, it's a nation of two people, and separate nation should be given to the Muslim। कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन बनना चाहिए, उसके लिए एक सेपरेट नेशन क्रिएट करना चाहिए। तो उस समय 1940 के डिकेड्स में मुस्लिम लीग और इसके जो प्रोमिनेंट लीडर थे उस समय के, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के पहले कायदे आजम बने। उन्होंने इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, इस थ्योरी को जो है वो इंट्रोड्यूस किया। और इसी थ्योरी की वजह से, हालांकि इनिशियली कांग्रेस पार्टी और उसके लीडर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर कांग्रेसी लीडर्स वर अगेंस्ट द मुस्लिम लीग एंड इट्स थ्योरी ऑफ टू नेशन, इसके अगेंस्ट थे। लेकिन फाइनली जब 1946 में 1946 में जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का थ्रेट दिया कि अगर मुस्लिम लीग की डिमांड को नहीं माना गया तो डायरेक्ट एक्शन होगा। डायरेक्ट एक्शन मीन्स वायलेंस होगा, मसेकर होगा और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। तो फाइनली मुस्लिम लीग की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया और इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया। पाकिस्तान एक नया कंट्री बना और इंडिया का डिवीज़न हुआ। इंडिपेंडेंस के साथ ही पाकिस्तान और इंडिया दो नेशन बने। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल सबसे बड़ा फैक्टर टू नेशन थ्योरी गिवन बाय एंड एडवांस बाय द मुस्लिम लीग एंड इट्स लीडर मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरा फैक्टर जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था वो था ब्रिटिश पॉलिसी, जिसको अपन डिवाइड एंड रूल के नाम से, डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे, हालांकि रूल भी उन्होंने इसी पॉलिसी का यूज करके किया।
वो इंडिया को अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग कास्ट में, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करना चाहते थे ताकि उनको रूल करने में आसानी रहे, वो इजीली स्मूथ तरीके से इंडिया को गवर्न कर सके। और इसलिए उन्होंने ब्रिटिश रूल के टाइम में भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, प्रैक्टिस किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है, 1919 है, 1935 इसके एग्जांपल्स हैं। और इंडिपेंडेंस के टाइम में भी उन्होंने डिवाइड एंड रूल, वो नहीं चाहते थे कि एक बड़ा इंडिया, यूनाइटेड इंडिया रहे, तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट किया और इसी की वजह से इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इंडिया का ये पार्टीशन जो है वो वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री बोला गया, क्योंकि ये पार्टीशन का पूरा प्रोसेस है अचानक से सडनली हुआ ये। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इनिशियली द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी, लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल मूवमेंट वर नॉट एग्री फॉर द पार्टीशन ऑफ द नेशन। वो पार्टीशन के लिए एग्री नहीं थे, दे वांट यूनाइटेड इंडिया। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया यूनाइटेड रहे, अखंड भारत रहे, उनका ऑब्जेक्टिव था। लेकिन बाद में जब मुस्लिम लीग ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, मुस्लिम लीग जो है वो बिल्कुल एडमेंट हो गई, डायरेक्ट एक्शन का थ्रेट दिया गया, तो फाइनली उनको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा और इंडिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इंडिया का प्रोसेस ऑफ पार्टीशन जो है वो बिल्कुल सडनली हुआ, बिल्कुल अनप्लान्ड था, इसके लिए कोई प्रिपरेशन पहले से नहीं था। और इसलिए इंडिया के इस पूरे के पूरे प्रोसेस ऑफ पार्टीशन को हम वन ऑफ द वर्स्ट एंड ट्रेजिक मोमेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बोलते हैं, बहुत ज़्यादा वर्स्ट इंसिडेंट इसको बोलते हैं। और इस पीरियड में स्टूडेंट्स, पार्टीशन की वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो है वो इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया गए, रातों रात जो है वो एक कंट्री में वो जो है बिल्कुल परदेसी हो गए, उनको अपनी होमलैंड, उनका होमलैंड नहीं रहा। तो ये पिक्चर्स बच्चों देख रहे हो, आपको दिख रहा है कि उस समय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन बहुत कम होते थे और बहुत बड़ी संख्या में लोगों का ट्रेजिक ट्रांसफर अनप्लान्ड जो था, और इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा किलिंग्स देखने को मिली। डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही, डिस्प्लेसमेंट के साथ में किलिंग है, लूट है, मसेकर्स हैं, डिसरेस्पेक्ट है वुमेन का, ये सारा इसकी वजह से देखने को मिला। तो ये पार्टीशन का रिजल्ट रहा है डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन। अब बच्चों ये प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, हालांकि ये मैप में बता रहा हूँ आपको पार्टीशन का, कि ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये पाकिस्तान था। अभी ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वेस्टर्न साइड में, ये आज का पाकिस्तान और उस समय का वेस्टर्न पाकिस्तान। और ये बंगाल के पास में जो बांग्लादेश दिख रहा है, ये उस समय का ईस्टर्न पाकिस्तान। उस समय का ईस्टर्न पाकिस्तान जो हमारे बंगाल के डिवीजन से बना, और बंगाल का ईस्टर्न पार्ट जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था वो ईस्टर्न पाकिस्तान बना। तो ये उस समय का मैप था। तो इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स भी उस समय 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। इन सब को मिलाकर पार्टीशन को कंप्लीट करना, पार्टीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनका हम आगे अभी डिस्कशन करेंगे, और फिर प्रिंसली स्टेट्स का भी इंटीग्रेशन करना, ये नया नेशन बनाने के लिए जो है वो चैलेंजेज इंडिया के सामने थे। बच्चों प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में क्या डिफिकल्टी थी, क्या व्हाट वर द डिफिकल्टीज इंडिया फेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन एंड प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में क्या डिफिकल्टीज इंडिया को फेस करनी पड़ी। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं क्या जो है पार्टीशन के टाइम में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो पहला प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये प्रोसेस ऑफ पार्टीशन जितना सिंपल आप लोगों को लग रहा है, जितना सिंपल, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन जितना सिंपल लग रहा है कि भाई इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया, बट एक्चुअली इट वाज वेरी डिफिकल्ट। इट हैड मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी प्रोसेस ऑफ पार्टीशन को लेकर। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वन बाय वन हम लोग देखते हैं बच्चों क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। इट वाज डिसाइडेड दैट इंडिया वुड बी डिवाइडेड into two countries. Division was not only very painful but also very difficult to decide and to implement. Decide करना और implement करना बहुत ही difficult था। क्या problem थी बच्चों, 4 major problems थी basically। पहली problem जो थी वो थी there was no single belt।
There was no single belt of Muslim majority area in British India except of Punjab and Bengal. पंजाब और बंगाल को छोड़कर कोई भी सिंगल बेल्ट मुस्लिम मेजोरिटी का नहीं था जिसको नए पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाए। केवल दो इलाके थे, पंजाब और बंगाल। ऑल मुस्लिम, सेकंड प्रॉब्लम थी कि ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज डिडंट वांट टू बी इन पाकिस्तान एज नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। सारे के सारे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया पाकिस्तान में जाने को रेडी नहीं थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, जिसके बहुत बड़े लीडर खान अब्दुल गफ्फार खान थे, गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, फ्रंटियर गांधी जिनको बोला गया। ही वॉज टोटली अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड ही डिडंट वांट टू मर्ज हिज स्टेट्स प्रोविंस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में वो नहीं जाना चाहते थे। तो भाई ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मुस्लिम पाकिस्तान में जाना चाहते थे। टू ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल, हैड वेरी लार्ज एरिया वेयर नॉन मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी। पंजाब और बंगाल, जिसको हमने मुस्लिम मेजोरिटी एरिया के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया, वहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में नॉन मुस्लिम्स जो है वो रह रहे थे, तो उनकी भी प्रॉब्लम थी। और फोर्थ प्रॉब्लम जो थी, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स। डिवीज़न करने के बाद भी दोनों तरफ, इंडिया में भी और इंडिया के उस साइड पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी संख्या में, यानी पाकिस्तान में बहुत बड़ी संख्या में नॉन मुस्लिम्स थे और इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम्स थे। तो इस माइनॉरिटी का क्या करें, दोनों टाइप में, दोनों तरफ जो है वो बहुत बड़ी संख्या में माइनॉरिटी थी। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो पार्टीशन को लेकर थी। बेसिकली ये 4 प्रॉब्लम्स थी और ये 4 प्रॉब्लम्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में अगर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये 4 प्रॉब्लम्स आपको लिखनी होती है। ये लिखना होता है बच्चों। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है पार्टीशन हो गया। पार्टीशन को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई ये मैंने आप लोगों को बताया, हम लोगों ने डिस्कस किया। रेडक्लिफ एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनको डिमार्केशन का यानी बॉर्डर सेटलमेंट का काम सौंपा गया। फाइनली उन्होंने जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर लाइन को ड्रॉ कर लिया और इसीलिए इस बॉर्डर लाइन को, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, that is known as the Radcliffe line as it demarcated by British officers Radcliffe। तो बच्चों रेडक्लिफ ने कर लिया, पार्टीशन हो गया। लेकिन पार्टीशन का रिजल्ट क्या रहा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, तो पार्टीशन के बारे में हम लोगों ने पहले भी बच्चों डिस्कस किया कि भाई 1947 में जो ये पार्टीशन हुआ, द ईयर 1947 वाज द ईयर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट एब्रप्ट एंड अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज नोन। बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि ये अनप्लान्ड था, सडनली था और अचानक से हुआ, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जो है इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया जाना पड़ा। लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ और इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा। तो बच्चों, वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज नोन, इसके बारे में ऐसा बोला जाता है। क्या रिजल्ट रहा बच्चों, तो आप लोगों को दिख रहा है। सबसे पहले जो है हम लोग इसमें देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने देखा कि भाई अभी ट्रेन वाला मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया था कि बहुत बड़ी संख्या में लगभग 80 लाख और 1 करोड़ के आसपास लोगों का डिस्प्लेसमेंट जो है इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया हुआ। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है नॉन मुस्लिम्स जो है पाकिस्तान में रहते थे, स्पेशली इन लाहौर, कराची, वहाँ पर रहते थे। रातों रात उनको इंडिया में आना पड़ा और बहुत बड़ी संख्या में डिस्प्लेसमेंट हुआ। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। ट्रेन का फोटोग्राफ मैंने आपको इनिशियली सबसे पहले जो है ये देखो बच्चों, ट्रेन का फोटोग्राफ के किस तरह से लोगों को जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, ट्रेन में ठूस ठूस के आए। तो बच्चों लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। नई जगह पर जहां पर आए वहां पर उनके रहने के लिए कुछ भी नहीं था, उनको रिफ्यूजी कैंप्स में
दे हैड टू टेक शेल्टर इन रिफ्यूजी कैंप्स में उनको शेल्टर लेना पड़ा। रास्ते में इस जर्नी में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग द जर्नी, बहुत बड़ी संख्या में जो है जर्नी के टाइम में लोगों को जो है वो लूटा गया। लोग जो है वो अपने फैमिली मेंबर से बिछड़ गए। वुमेन के साथ में, स्पेशली वुमेन के साथ में बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर यहाँ पर देखने को मिला, और इस तरह से ये प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिली। पूरा का पूरा ये लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट बच्चों इस पीरियड में हमें देखने को मिला। सेकेंड प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई वो थी डिस्प्लेसमेंट के साथ में, वो थी कम्युनल राइट्स। इंडिया का डिवीजन जो है इंडिपेंडेंस के बाद में ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, किसके बेस पर हुआ था बच्चों? रिलीजन के बेस पर हुआ था, और हिंदू और मुस्लिम इस रिलीजन के बेस पर हुआ था। इसका बेस जो है वो टू नेशन थ्योरी था। इसकी वजह से कम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले। कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगे बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिले, और रिलीजन के नाम पर वन कम्युनिटी रूथलेसली किल्ड एंड मैम्ड पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मार रहे थे, और बहुत बड़ी संख्या में किलिंग्स और एट्रोसिटीज और टॉर्चर जो है इस पीरियड में देखने को मिला ऑन द बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर्स। बॉर्डर के दोनों तरफ, इंडिया में, इंडिया के उस साइड पे भी। और बड़े बड़े सिटी जिसमें तीन नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सिटी है बच्चों लाहौर, जो अभी पाकिस्तान में है प्रेजेंट में, उस समय यूनाइटेड पंजाब का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी था। अमृतसर और कोलकाता, ये तीनों के तीनों सिटी जो है वो कम्युनल जोन में डिवाइड हो गए। बहुत बड़ी संख्या में किलिंग्स और मसेकर, किलिंग्स और एट्रोसिटीज यहाँ पर देखने को मिली। मुस्लिम्स के लिए अलग जोन बन गया, हिंदू के लिए अलग जोन बन गया। मुस्लिम लोग हिंदू जोन में जाने से डर रहे हैं, और हिंदू लोग मुस्लिम जोन में जाने से डर रहे हैं। महात्मा गांधी को भी इंटरफेयर करना पड़ा। महात्मा गांधी भी इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हुए कम्युनल राइट्स की वजह से। तो स्टूडेंट्स, पार्टीशन का एक बहुत बड़ा नेगेटिव और एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो कम्युनल राइट्स है। सोशल सफरिंग, डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन बताया मैंने। सेकंड जो है वो कम्युनल राइट्स है, और तीसरा वाला सोशल सफरिंग है बच्चों। पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग ड्यूरिंग द पार्टीशन, दे वर फोर्स्ड टू लिव देयर होम्स। जहाँ थे, जैसे बच्चों पंजाब में उस समय का यूनाइटेड पंजाब का सिटी लाहौर पाकिस्तान में चला गया, अब तो पाकिस्तान में है। तो वहाँ पर हिंदू जो है वो मेजोरिटी में थे, उनको फोर्स किया गया कि वो अपना नेटिव प्लेस छोड़ें। ऐसी जगह जहाँ पर वो सैकड़ों सालों से रह रहे थे, उनका सारा बिजनेस था, लैंड थी, रिसोर्स थे, सब कुछ था, फैमिली था, तो अचानक से उनको जो है वो अपनी जगह छोड़नी पड़ी। उनको फोर्स किया गया कि वो अपना होम छोड़े। मूव अक्रॉस द बॉर्डर्स, मैनी माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर वर डिस्प्लेस्ड एंड आफ्टर सिक्योर टेम्परेरी शेल्टर इन द रिफ्यूजी कैंप्स। बहुत बड़ी संख्या में इनको जो है रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो मारे गए, और इस जर्नी के टाइम में लूटपाट भी बहुत ज़्यादा हुई, और वुमेन के साथ में बहुत ज़्यादा जो है वुमेन के साथ में बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई। वुमेन के साथ में बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर हुआ। बच्चे अपने फैमिली मेम्बर से बिछड़ गए। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो है वो ऑर्फन हो गए। तो ये सारी सोशल सफरिंग्स जो है वो पार्टीशन की वजह से फेस करनी पड़ी। और पार्टीशन, इसीलिए हम पार्टीशन को वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसा बोलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 5 lakh people, around 5 lakh people were killed during the time of partition, and large number of people faced atrocities उनको फेस करनी पड़ी। तो इस तरह से पार्टीशन बच्चों इंडिया का हुआ, जो वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट में उसको हम लोग काउंट करते हैं। अब है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। फोटोग्राफ आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, येलो कलर से जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये मैप में आप लोग जो देख रहे हैं कि येलो कलर से जो ये पार्ट दिख रहा है, ये सारा का सारा प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली इंडिया जिसको बोला गया। इंडिपेंडेंस के टाइम में आप लोगों के पास में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का फोटोग्राफ है, जो उस समय इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ही हैड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट विद यूनियन ऑफ इंडिया। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उस समय इंडिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड था। इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इट वाज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। वन वाज ब्रिटिश इंडिया, पहला वाला पार्ट ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश इंडिया मीन्स पार्ट ऑफ इंडिया विच वाज डायरेक्ट अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। ये वो पार्ट था जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में था। ये पार्ट डायरेक्ट रूल में जो था इसको हमने ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना है। ब्रिटिश इंडिया के नाम से डायरेक्ट ब्रिटिश रूल में ये पार्ट था। और दूसरा पार्ट जो है बच्चों, दूसरा पार्ट जो है वो था प्रिंसली इंडिया। प्रिंसली इंडिया दूसरा पार्ट जो है वो है प्रिंसली इंडिया। प्रिंसली इंडिया इसको हम लोग नेटिव इंडिया के नाम से भी जानते हैं, प्रिंसली इंडिया, और इसी को हम लोग नेटिव इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इंडिया का ये पार्ट ब्रिटिश टाइम में इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट कंट्रोल था। दिस पार्ट वाज गवर्न्ड बाय द रूलर्स, राजा महाराजा नवाब निजाम यहाँ पर रूल करते थे। छोटी छोटी बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। Approximately it is said that at the time of independence there were total 565 princely state, 565 princely states थी। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस जब मिली तो ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इंडिया को भी इंडिपेंडेंस दी और प्रिंसली इंडिया को भी इंडिपेंडेंस दी। प्रिंसली इंडिया के पास में तीन चॉइस थी कि भाई प्रिंसली इंडिया आइदर दे कैन ज्वाइन यूनियन ऑफ इंडिया और दे कैन ज्वाइन यूनियन ऑफ पाकिस्तान और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। यानी प्रिंसली इंडिया के रूलर्स के पास में ये सारा का सारा डिसीजन जो है वो रूलर्स का था। रूलर्स को दिया गया कि भाई रूलर्स चाहे तो अपनी प्रिंसली स्टेट्स को पाकिस्तान के साथ में मिला सकते हैं, चाहे तो अपनी प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ में मिला सकते हैं, और चाहे तो अपने आप को इंडिपेंडेंट भी रख सकते हैं। तो उस टाइम में बच्चों प्रिंसली इंडिया का इंडिया के साथ में यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज करना और इंडिया को एक यूनाइटेड इंडिया बनाना, एक नेशन के फॉर्म में शेप देना, इट वाज आल्सो ए बिग चैलेंज। ये भी एक बड़ा चैलेंज था और ये टास्क कंप्लीट किया बच्चों इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाम है इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी गुजरात के थे, गांधी जी के फॉलोवर थे, बैरिस्टर थे और कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे और इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। ही हैड द टास्क ऑफ मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट के मर्जर का टास्क इनके पास में था। इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स का यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में सक्सेसफुली मर्जर किया and that's why he had the credit of integration of India, unification of India, and that's why he is also known as Bismarck of India इनको बोला जाता है। और इसीलिए इनकी मेमोरी में गुजरात में नर्मदा रिवर के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी इनका बना हुआ है, जो आज के टाइम में हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो चुका है। तो इनको बच्चों इंडिया में प्रिंसली स्टेट के मर्जर के लिए इनको क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंस के टाइम में प्रिंसली इंडिया को भी फ्रीडम मिल गई। प्रिंसली इंडिया को चॉइस दी गई कि आप चाहो जिसमें मिल सकते हो, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिपेंडेंट, जैसा आपको रहना है। टोटल इनके नंबर्स जो है वो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी और पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रिंसली स्टेट के रूलर के हाथ में थी। प्रिंसली स्टेट के रूलर के हाथ में थी। यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या थी बच्चों? प्रॉब्लम्स ये थी कि डिसीजन मेकिंग पूरी की पूरी रूलर्स के पास में थी। हालांकि जो है फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन थे और इसलिए इन्होंने अच्छे से निगोशिएट किया प्रिंसली स्टेट के रूलर्स के साथ में। एंड ड्यू टू दैट मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर इजीली मर्ज विद यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में मर्ज हो गई। लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स है बच्चों,
कुछ प्रिंसली स्टेट्स जिनका नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक प्रिंसली स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, इनका मर्जर जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा। दूसरी प्रिंसली स्टेट थी जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट, जो कि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे गुजरात में है, साउथ गुजरात में। तीसरी प्रिंसली स्टेट थी हैदराबाद, जो कि साउथ में है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया दैट टाइम। और चौथी प्रिंसली स्टेट थी मणिपुर, जो कि नॉर्थ ईस्ट में अभी ये स्टेट है मणिपुर। तो इन चारों प्रिंसली स्टेट्स के मर्जर को लेकर जो थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी। यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी। गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी? तो गवर्नमेंट की अप्रोच थी बच्चों डिस्कशन की, डिबेट की, निगोशिएशन की और टॉक की। सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि कैसे भी करके प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को कन्विंस कर लिया जाए और उसको यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में मर्ज किया जाए। उसके लिए उनको अलग से कोई प्रिविलेज देना पड़े, कोई फैसिलिटीज देना पड़े, कोई इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमिक पहले पैकेज देना पड़े तो वो भी दिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स के साथ में निगोशिएशन, टॉक, डायलॉग और डिस्कशन हो, यानी कि कुल मिलाकर डेमोक्रेटिक अप्रोच, गवर्नमेंट की अप्रोच जो है। यहाँ पर मैं बच्चों लिख देता हूँ कि प्रिंसली स्टेट के मर्जर के लिए गवर्नमेंट ने डेमोक्रेटिक अप्रोच का यूज किया, डेमोक्रेटिक मेथड का यूज किया, निगोशिएशन, टॉक, डायलॉग, डिस्कशन, ये मेथड यूज किए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करके यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में मर्जर करवाया गया। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मर्जर के लिए एक डॉक्यूमेंट साइन होता था, मर्जर डॉक्यूमेंट। इस मर्जर डॉक्यूमेंट को बोला गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये क्या था भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन स्टूडेंट्स मर्जर डॉक्यूमेंट था। ये मर्जर डॉक्यूमेंट, इस मर्जर डॉक्यूमेंट से क्या होता था कि भाई प्रिंसली स्टेट्स का रूलर एग्री करता था कि वो ही इज रेडी टू मर्ज हिज प्रिंसली स्टेट विद यूनियन ऑफ इंडिया, कि भाई इस मर्जर डॉक्यूमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती थी, और एक तरह से मर्जर डॉक्यूमेंट था। इस पर जो है प्रिंसली स्टेट के वाइसरॉय के और वाइसरॉय के साथ में इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके साइन होते थे। और इसमें ये डिसाइड होता था कि भाई इस प्रिंसली स्टेट को जब ये मर्जर कर लेगी तो इनको ये प्रिविलेजेस मिलेंगे, इतना प्रिवी पर्स यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको जो है एवरी ईयर अपने मेंटेनेंस के लिए दिया जाएगा, अपने खर्चों के लिए दिया जाएगा। तो इस डॉक्यूमेंट पर साइन होता था, तभी वो प्रिंसली स्टेट एग्री करती थी कि उसका मर्जर जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया में कर दिया जाए। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मर्जर डॉक्यूमेंट था, और इसके साइन से ही प्रिंसली स्टेट जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज होती थी। अब बच्चों यहाँ पर हम एक प्रिंसली स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, वो प्रिंसली स्टेट है जूनागढ़। जूनागढ़ एक प्रिंसली स्टेट था, जूनागढ़ एक प्रिंसली स्टेट था, और इसकी लोकेशन थी स्टूडेंट्स साउथ गुजरात इसकी लोकेशन थी जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट की। अब इस जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट की खास बात यह थी कि जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट was ruled by a Muslim ruler and he was known as the नवाब। उसका टाइटल था बच्चों नवाब। क्या टाइटल था भाई? नवाब। मुस्लिम रूलर थे नवाब महावत अली, उनका नाम था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि नवाब महावत अली वांटेड टू मर्ज हिज प्रिंसली स्टेट विद पाकिस्तान। वो चाहते थे कि उनकी प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान के साथ में मर्ज हो जाए, लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी पॉपुलेशन जो थी, यहाँ पर स्टूडेंट्स मेजोरिटी पॉपुलेशन जो थी वो मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी, और ये हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है दे डिडंट वांट टू मर्ज
विद पाकिस्तान, ये नहीं चाहते थे कि उनकी प्रिंसली स्टेट जो है वो पाकिस्तान के साथ में मर्ज कर जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई ये पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर वगैरह शेयर नहीं कर रही थी, तो प्रैक्टिकली भी नहीं था इनका पाकिस्तान के साथ में मर्ज होना। जो जिसके बॉर्डर पे था उसके लिए ज़्यादा सूटेबल था। पाकिस्तान के बॉर्डर पर है तो पाकिस्तान के साथ में मिलना, इंडिया में है तो इंडिया के साथ में मर्ज होना सूटेबल था। ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी फर्क पड़ता था। लेकिन फिर भी यहाँ के जो रूलर थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी प्रिंसली स्टेट का मर्जर जो है वो यूनियन ऑफ पाकिस्तान के साथ में करेंगे। बट पीपल अपोज द डिसीजन ऑफ रूलर। लोगों ने, पीपल जो है वो टोटली अगेंस्ट थे पाकिस्तान के मर्जर के, और इसलिए पीपल ने यहाँ पर रिवोल्ट कर लिया। पीपल ने रूलर के डिसीजन को अपोज किया। फाइनल स्टैंड यहाँ पर प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या होता है? इट वॉज द फर्स्ट प्लेस इन इंडिया वेयर प्लेबिसाइट वॉज कंडक्टेड। प्लेबिसाइट क्या है? हिंदी में इसको जनमत संग्रह बोलते हैं। प्लेबिसाइट का मतलब होता है टू नो द ओपिनियन ऑफ पीपल ओवर ए इशू। किसी भी एक इशू पर पब्लिक की ओपिनियन जानना प्लेबिसाइट है। तो यहाँ पर प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाया गया, और प्लेबिसाइट जब कंडक्ट करवाया गया तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ने ये बोला कि दे वांटेड टू मर्ज विथ इंडिया, दे वांटेड टू स्टे विथ इंडिया। पाकिस्तान, इंडिया के साथ में रहना चाहते हैं, ना कि पाकिस्तान के साथ में मिलना। तो प्लेबिसाइट यहाँ पर कंडक्ट हुआ, और प्लेबिसाइट के बाद में इंडियन आर्मी ने अपनी थोड़ी फोर्स का यूज किया और जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट को सक्सेसफुली इंडिया के साथ में मर्ज कर लिया। इस तरह से जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट जो प्रॉब्लम क्रिएट करती थी मर्जर के टाइम में, इसका सक्सेसफुल मर्जर जो है अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पीपल, लोगों की इच्छा के अनुसार इसका इंडिया में मर्जर जो है वो हो गया। तो इस तरह से हैदराबाद प्रिंसली स्टेट जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट का मर्जर यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट एक और प्रिंसली स्टेट था जिसका नाम है हैदराबाद। दूसरा प्रिंसली स्टेट मैं आपको बता रहा हूँ जिसके मर्जर को लेकर प्रॉब्लम देखने को मिली, वो प्रिंसली स्टेट था हैदराबाद। आज के टाइम में हैदराबाद बहुत बड़ा सिटी है साउथ इंडिया का, आप लोगों को पता ही है। हैदराबाद वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया दैट टाइम, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। एंड द रूलर, यहाँ पर जो रूलर था, ही वाज आल्सो मुस्लिम एंड ही हैड द टाइटल ऑफ निज़ाम। यहाँ पर रूलर का जो टाइटल था, जिनका टाइटल था निज़ाम, एंड ही वाज कंसिडर्ड एज ए वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड दैट टाइम। बहुत ज़्यादा वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, बहुत ही धनी व्यक्ति थे, और इनका नाम था निज़ाम ओस्मान अली। क्या नाम था भाई? निज़ाम ओस्मान अली। और ये स्टेट जो है वो बहुत बड़ी थी, जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बहुत बड़ी स्टेट थी। ये हैदराबाद स्टेट जो है वो आज का आंध्र प्रदेश, आज का तेलंगाना, आज का कर्नाटका, आज का कुछ पार्ट महाराष्ट्र का, कुछ पार्ट केरला का, तमिलनाडु, यानी बहुत बड़ी प्रिंसली स्टेट था। लेकिन खास बात ये थी कि इट वाज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ साउथ इंडिया, बिल्कुल साउथ इंडिया के बिल्कुल सेंटर में थी। एंड इट वाज सराउंडेड बाय इंडियन टेरिटरी फ्रॉम ऑल फोर साइड। चारों तरफ से ये भारतीय भूमि इंडियन टेरिटरी से घिरी हुई थी। तो प्रैक्टिकली भाई, प्रैक्टिकली इसका भी पाकिस्तान के साथ में मर्जर जो है वो पॉसिबल नहीं था। प्रैक्टिकली इसका भी मर्जर पाकिस्तान के साथ में पॉसिबल नहीं था। इनिशियली स्टूडेंट निज़ाम ओस्मान अली जो है, इनिशियली ही कुडंट टेक द डिसीजन, वो डिसीजन ले नहीं पाए, और उन्होंने इंडिया के साथ में स्टूडेंट एक ट्रीटी साइन की, एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या है स्टूडेंट? ये नवंबर 1947 में किया गया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का है कि भाई अभी कुछ टाइम के लिए जो स्थिति है वैसे ही रहने दो, यानी कि भाई सोचने का टाइम दो निज़ाम को कि भाई वो अपने प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ में मर्ज करेंगे या पाकिस्तान के साथ में मर्ज करेंगे। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया, जैसी स्थिति थी वैसी बनी रही। लेकिन इस पीरियड में स्टूडेंट तेलंगाना, जो आज तो एक अलग से स्टेट बन चुका है इंडिया का, लेकिन ये हैदराबाद स्टेट का पार्ट था, और यहाँ पर पीजेंट्स ने,
जो है वो थोड़ा सा रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। निज़ाम का जो ऑपरेसिव रूल था, स्पेशली निज़ाम की एक पैरामिलिट्री फोर्स थी जिसको बोला गया रजाकार्स। क्या बोला गया? निज़ाम की पैरामिलिट्री फोर्स जिसका नाम था रजाकार। तो रजाकार ने तेलंगाना में किसानों के साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया। किसानों को, हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी का भी सपोर्ट था और भी बहुत सारा सपोर्ट इनको था, इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। और इस टॉर्चर की वजह से, इस एट्रोसिटीज़ की वजह से लगभग इट इज सेड दैट मोर देन 20,000 पीजेंट्स वर किल्ड। 20,000 के आसपास जो है वो पीजेंट मारे गए। सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन पोलो चलाया, अपनी पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर भेजा और उस पैरामिलिट्री फोर्स ने निज़ाम की रजाकार्स को वहाँ से हटा दिया। और हैदराबाद का भी इसी तरीके से फोर्सफुली जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। हैदराबाद बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया एंड नवाब वेंट टू द पाकिस्तान। निज़ाम ओस्मान अली वेंट टू द पाकिस्तान, वो पाकिस्तान चले गए। तो इस तरह से बच्चों इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर हुआ। मणिपुर प्रिंसली स्टेट नॉर्थ ईस्ट में था, वहाँ पर पहले ऑटोनॉमी दी गई। इलेक्शन वगैरह भी वहाँ पर 1948 में कंडक्ट करवाए गए और बाद में जो है उसका भी महाराजा बोध चंद्र सिंह वहाँ पे थे। वहाँ पे भी मर्जर को लेकर डिस्प्यूट थोड़ा था, बाद में वो भी सॉल्व हो गया और फाइनली उसका भी मर्जर जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में कर दिया गया। तो इस तरह से स्टूडेंट 565 में से मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स पर मर्ज विद यूनियन ऑफ इंडिया एंड द होल क्रेडिट वाज गोज टू द सरदार वल्लभ भाई पटेल एज ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, की रोल, क्योंकि वो प्रैक्टिकल उनकी अप्रोच थी, डायलॉग, डिस्कशन, डेमोक्रेटिक मेथड में वो बिलीव करते थे और इसलिए उन्होंने उस मेथड का यूज़ किया और सक्सेसफुली मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में मर्ज कर लिया गया। इस तरह से इंडिया में प्रिंसली स्टेट का मर्जर हुआ और जो आज का इंडिया आप देख रहे हैं वो नेशन के फॉर्म में बिल्टअप हुआ। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।